वहिनी काय झालं? आपने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। आप इतनी परेशान, टेंस, चिंतित क्यों लग रही हैं? आपने तो बड़ी शान से कहा था कि आप वो दूसरी औरत ढूंढ लेंगी। कैसे ढूंढेंगी वो दूसरी औरत? बिरादरी में ढिंढोरा पीटेंगी और कहेंगी सुनो सुनो सुनो, हमारे घर के चिराग के लिए हमें किसी औरत की गोद चाहिए। इच्छुक औरतें यहाँ संपर्क करें। धन्यवाद। वैसे वहिनी, ये विचार तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना? बहुत ही वाहियात विचार है। ऐसा विचार तो मैं करिश्मा से ना लूं। काकू, मैं ऐसे बकवास आइडियाज देती हूँ? गप्पा बस। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। लेकिन सोनाली, तूने बिल्कुल ठीक बात कही है। चाहिए तो मुझे भी कोई ऐसी ही औरत जो हमारी बिरादरी की हो, ताकि इस बात की तो संतुष्टि हो कि चौहान खानदान का वंश जिसकी कोख में पलेगा वो चौहान बिरादरी की हो। भले ही अंश सई और विराट के होंगे, लेकिन कोख जिसकी है उसका भी तो असर पड़ेगा ना बच्चे पर। बरोबर। तो इसका मतलब आप सबके पास जाकर ये बताएंगे कि सई भाभी मां नहीं बन सकती और उसके लिए आपको किसी की कोख चाहिए। सबको बताने की क्या जरूरत है? हाँ? अरे माँ तो सही ही बनेगी ना। हाँ, लेकिन 9 महीने तक तो सई भाभी का पेट दिखेगा ही नहीं और अचानक से उनकी गोद में बच्चा आ जाएगा। करिश्मा ठीक कह रही है ना? मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। जितनी ये बेवकूफ दिखती है और आप उसको समझते हो ना, उतनी वो है नहीं। काश हमें कोई ऐसी औरत मिले जिस पर हम विश्वास कर सके और समाज बिरादरी में ये बात ना फैले। आपको एक ऐसी औरत मिल सकती है बड़ी मामी, जिस पे आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। और अगर वो सई और विराट के बच्चे को अपनी कोख में पालेगी तो किसी बाहर वाले को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी। लेकिन पत्रलेखा, ऐसी कौन सी औरत होगी जिसकी वजह से घर की बात घर में ही रह जाएगी? तुम ऐसी कोई औरत, महिला, वुमन को जानती हो क्या? हाँ। अरे कौन है वो? जल्दी से बता। कई बार हम अपने सवालों में इतना उलझ जाते हैं कि जवाब सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब तू? हाँ। मैं सई और विराट के बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए तैयार हूं। मतलब तुम सई की इतनी मदद, हेल्प, सहायता करना चाहती हो कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए, इसलिए तुम अपनी कोख देने को तैयार हो? मैं सई की मदद से ज्यादा इस परिवार की मदद करना चाहती हूँ। लेकिन आपका क्या पत्रलेखा भाभी? आपका फिगर खराब हो जाएगा, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे और दर्द? डिलीवरी में तो बहुत दर्द होता होगा ना? आई हो पत्रलेखा भाभी, आप वो दर्द सहने के लिए तैयार हो और बाद में आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि इतनी सब तकलीफ और दर्द झेलने के बाद वो बच्चा आपको मिलेगा भी नहीं। आप कुछ बोलती क्यों नहीं बड़ी मामी? क्या आप नहीं चाहती कि मैं इस तरह से इस परिवार की मदद कर सकूं? क्या आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है?
कि मैं विराट के बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाकर आपको सौंप सकती हूँ। मैं इस चीज से हैरान हूँ कि ये बात मैंने खुद से पहले क्यों नहीं सोची। वहीनी, इसका मतलब है आप पत्रलेखा का सुझाव, सजेशन, सलाह मान रही हैं? क्यों नहीं? इस समस्या का इससे अच्छा समाधान और क्या हो सकता है? कि इस परिवार की एक बहू दूसरी बहू की मदद करे और घर की बात घर में ही रहे। पत्रलेखा, आज तूने साबित कर दिया है कि तू सच में चौहान खानदान की बहू है। मैंने तुझ पर चौहान खानदान का वारिस छीनने का इल्जाम लगाया था ना, लेकिन आज तूने जो ये मदद करने का फैसला लिया है, अब मैं तुझे जितनी बार शुक्रिया कहूं उतना कम है। अरे थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए बड़ी मामी। आपने मुझे ये मौका दिया। पत्रलेखा, लेकिन तुमने सई और विराट को इस बारे में बताया है? मैं पहले बड़ी मामी की मर्जी जानना चाहती थी, क्योंकि ये इस घर की मुखिया है। अब आगे जो करेंगी यही करेंगी। पत्रलेखा भाभी, आपको लगता है कि सई भाभी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि उनका बच्चा आपकी कोख में पले? उसमें सही को क्या दिक्कत हो सकती है? इससे अच्छा विकल्प तो सही को मिल भी नहीं सकता। थैंक यू बड़ी मामी। अरे वाह, लेकिन ये फ्लावर्स क्यों? आज तो ना वैलेंटाइंस डे है, ना मेरा बर्थडे है, ना हमारी एनिवर्सरी है, तो फिर क्यों? एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फूल देने के लिए किसी ओकेजन का वेट करेगा? तुम्हें शायद याद नहीं होगा, एक दिन मैं तुम्हारे कॉलेज आया था और मैंने तुमसे क्या कहा था? प्यार करने वाले वैलेंटाइंस डे हर दिन मना सकते हैं। तो आज हमारा वैलेंटाइंस डे है। थैंक यू। तो अब वैलेंटाइंस डे के फ्लावर्स तो मिल गए, ट्रीट? ट्रीट का क्या? ट्रीट? हाँ, वैलेंटाइंस डे पर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट भी तो दिलाता ना, है ना? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैसे भी मुझे तुम्हारा मेन्यू पूरा मुंह ज़बानी याद है। क्या खाओगी तुम? वड़ा पाव, मिसल पाव, चाट पापड़ी, भेलपूरी, पानी पूरी, कैंडी फ्लॉस, और चीज थी, क्या थी? काला खट्टा। काला खट्टा। विराट, आप ना बहुत अजीब हो, लेकिन बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हो। आप मेरे लिए मेरे फेवरेट फ्लावर्स लेकर आए, इसका मतलब आपको मेरी पसंद नापसंद सब पता है? ऑफ कोर्स मुझे पता है, A to Z पता है मुझे तुम्हारे बारे में। चाहो तो पूछ के देख लो। अच्छा, तो ये बताइए। हेलो, हाँ, मैं विराट सर के साथ हूँ। अच्छा अच्छा, अभी आते हैं। हाँ, अभी आते हैं। क्या हुआ? कौन था? करिश्मा थी, बोल रही थी कि काकू हमें जल्दी बुला रही है। आई होप घर पे सब ठीक हो। मोहित! मोहित! क्या हुआ? यहाँ पे सब ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हैं? मोहित ने मुझे फोन किया था कि आई को सबसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए ताई जल्दी से आ जाओ। क्या बात करनी थी आई? बताऊंगी, सई और विराट को आने दो। सब यहाँ है काकू? क्या बात है काकू, आपने बुलाया वो भी तुरंत? मुझे
जरूरी बात करनी है। जैसा कि कल मैंने सबको कहा था कि सई और विराट के बच्चे को जो औरत अपनी कोख देगी उसे मैं ढूंढूंगी, तो वो औरत मैंने ढूंढ ली है। इतनी जल्दी आपने औरत ढूंढ भी ली? ऊपर वाला जब समस्या हल करना चाहता है तो समाधान ढूंढने के लिए इंसान को दूर नहीं जाना पड़ता, बस वो नजर के सामने ही होता है। वो औरत कोई और नहीं, इसी परिवार की दूसरी बहू है। वो है पत्रलेखा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।